हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 49। कहानी का टाइटल है हड्डी तोड़ने में पीएचडी। तो चलिए कहानी को आगे स्टार्ट करते हैं। अब तुम लोगों को ही इसका नुकसान की भरपाई करनी होगी। रुद्राक्ष के ऐसा कहने पर सब घबरा गए, सबकी सांसें ही अटक गई थी। तभी सबके कानों में एक बार रुद्राक्ष की फिर से कड़क आवाज़ पड़ी, सबकी इस महीने की सैलरी आधी कट, नाउ यू कैन गो, मीटिंग इज ओवर। रुद्राक्ष का ऐसा कहने से ही सब भारी कदमों से वहां से चले गए। बाहर निकलते ही उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो काफ़ी सुंदर लग रही थी। उसने ब्लैक जीन्स और रेड क्रॉप टॉप पहन रखा था जिससे उसकी कमर थोड़ी सी झांक रही थी। उसकी आंखें झील जैसी गहरी थी। उसने अपने रेशमी बालों को, चमकदार बालों को खुला छोड़ रखा था और सच में वो किसी हूर से कम भी नहीं लग रही थी और वो रुद्राक्ष के कैबिन की तरफ ही आ रही थी। तभी उनमें से एक मेल एम्प्लॉय जिसने न्यू ज्वाइनिंग ही की थी वो उस लड़की के पास गया। सारे एम्प्लॉयज़ उसे आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उस लड़के ने लड़की की तरफ हाथ बढ़ा दिया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, हेलो ब्यूटीफुल, आई एम राजीव माथुर, कैन आई हेल्प यू। राजीव की बातें सुनकर वो लड़की यानी रिदम ने ना में सर हिला दिया। वो अभी फुल रिदम के मूड में थी, मासूम सी और इनोसेंट। नो सर, मुझे कोई हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो जैसे ही आगे जाने लगी तभी राजीव ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम मुझे डेट करोगी। वो अभी आगे कुछ बोलती ही कि किसी ने उसके फेस पर एक पंच जड़ दिया। रिदम भी काफ़ी घबरा गई। उसने पीछे सिर उठाकर देखा तो उसका हबी था। राजीव ने रिदम का हाथ अभी तक छोड़ा नहीं था और ये चीज़ रुद्राक्ष के गुस्से में आग में घी डालने वाला काम कर रही थी। रुद्राक्ष ने उसका चेहरा बेरहमी से पकड़ लिया और घुमा दिया जिससे एक कट की आवाज़ आई और उसके हाथ की हड्डियां टूट गई। वो दर्द से तड़प उठा। रिदम ने मन ही मन कहा, रुद्राक्ष को क्या बस हड्डी तोड़ना ही आता है। जब देखो किसी न किसी की हड्डी तोड़ते ही रहते हैं। इन्होंने ज़रूर हड्डी तोड़ने में कोई पीएचडी कर रखी होगी। सारे एम्प्लॉयज़ तो बस घबरा रहे थे, इसलिए सब वहाँ से रफू चक्कर हो गए। रिदम राजवीर का हाथ रुद्राक्ष के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। रुद्राक्ष ने देखा तो रिदम को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया और बॉडीगार्ड को बुलाया, इस आदमी को इसकी सही जगह दिखाओ। रुद्राक्ष के ऐसे कहने से ही बॉडीगार्ड ने राजवीर को अपने कंधों से उठाया और ऑफिस के बाहर फेंक दिया जिससे उसे काफ़ी चोट लग गई। उसने गुस्से में बौखलाते हुए कहा, बहुत बड़ी गलती की है तुमने, इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी तुम्हें। इधर रुद्राक्ष और रिदम के जिंदगी में दुश्मन कम तो हो नहीं रहे थे, उल्टा बढ़ते ही जा रहे थे। उधर ऑफिस में रुद्राक्ष ने रिदम को अपनी बाहों में उठाया और उसे अपने कैबिन में ले गया। उसने उसे वहीं पर खड़ा किया और डोर लॉक करके उससे टिका दिया और उसके ऊपर झुककर बोलता है, तुमने उसे क्यों नहीं बोला कि तुम्हारा हस्बैंड भी है। रिदम इस बार सच्ची रुद्राक्ष की आंखों में देखकर घबरा रही थी। उसने हकलाते हुए कहा, वो हम कुछ बोलते कि आप आगे। रुद्राक्ष उसकी बात सुनकर उसे अपनी छोटी आंखों से घूरते हुए बोला, ओह, तो इसमें भी मेरी ही गलती है। उसके इस तरह बोलने से रिदम ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और बोला, वही तो मैं कह रही हूँ, इसमें भी आप ही की गलती है। जब देखो सबकी हड्डियाँ तोड़ने लग गए, लगता है आपने ना हड्डियाँ तोड़ने में पीएचडी कर रखी है। रुद्राक्ष उसकी बातें सुनकर गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है, बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें। बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है क्या उसकी।
उसकी बातें सुनकर रिदम ने कहा, फिक्र तो होगी ही ना, आखिर मेरे पास दिल है, आपके जैसा दिल की जगह पत्थर भर के थोड़ी ना रखा है हमने। उसे लगा होगा मैं सिंगल हूँ, और वैसे भी मेरी एज ही क्या है, आपसे पूरे 7 साल छोटी हूँ। उसने अपने फिंगर्स की तरफ दिखाते हुए बोला, इसलिए उसने ऑफर दे दिया होगा, तो उससे मना कर देती ना, इसमें मारने की क्या बात थी। अब सच में राक्षस हो, बहुत बेरहम। रिदम तो नॉन स्टॉप बोले जा रही थी और रुद्राक्ष को रिदम को किसी दूसरे की फिक्र करना भी पड़ता, वो सिर्फ उसकी फिक्र कर सकती थी और किसी की नहीं। वो रिदम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अपना ही हक समझता था और किसी का नहीं। रुद्राक्ष ने रिदम के होठों पे अपने होठों से कैद कर लिए, जिससे रिदम की बोलती ही बंद हो गई। रुद्राक्ष उसे किस किए जा रहा था, अब वो उसके नाजुक गर्दन को चूमने लगा। रिदम लगातार उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी। रुद्राक्ष था ना, वो कहाँ किसी की सुनता है, वो तो बस सब पर अपनी हुकूमत चलाता है। और रिदम की छोटी से छोटी बात भी उसके लिए अपने बिजनेस से बड़ी थी। अब वो भी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, उसकी जान थी, उसकी ज़िंदगी, उसके दिल की धड़कन, उसके जीने की एकमात्र मकसद रिदम थी। अब वो किसी को या किसी से कोई मतलब नहीं था, किसी को भी उसके करीब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो रिदम के प्यार में इस कदर पागल हो चुका था कि अब उसे उसके पागलपन से निकालना बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा था। पता नहीं रिदम के प्रति उसका यही जिद, जुनून, पागलपन कोई तूफान न ले आए। अगर रिदम के लिए जुनून और पागलपन दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा था। रुद्राक्ष अभी भी रिदम को किस किए जा रहा था, वो उसके लिप्स पर किस करता ही जा रहा था। रिदम की सांसें अब उखड़ने लगी थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि रिदम हिलडुल नहीं रही है। जब उसने उसे देखा तो पाया कि वो बेहोश हो चुकी थी। रुद्राक्ष ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाया और अपने कैबिन में बने एक सीक्रेट रूम में ले गया, जो बाहर से बिल्कुल कैबिन की वॉल की तरह लगता था, लेकिन ये रूम काफ़ी बड़ा और लग्जूरियस था, जहाँ ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद थी। रुद्राक्ष ने उसे अपने किंग साइज बेड पर लिटा दिया और खुद उसके बगल में बैठकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। रिदम उठो प्लीज, रिदम गेट अप। रुद्राक्ष लगातार रिदम के गाल पर थपथपाए जा रहा था, पर उसे होश में लाने की बहुत कोशिश कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। आखिर उसकी करनी का ही फल था ये। तो फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको, क्या रिदम होश में आएगी? तो अब क्या करेगा रुद्राक्ष? क्या उसे अपनी गलती का एहसास होगा? अगर स्टोरी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मेरी स्टोरीज़ को प्लीज़ स्टोरीज़ को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सुनते रहिए डोमिनेटिंग लव।